मैं इन बनियों के राक्षसी पाप के दफे कराने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सो तुम सब संसार के आदमियों और राजा बादशाहों एक दिल होकर इस काफिर विद्या को छोड़ाओ, जब तुम्हारी औलाद बचेगी। और पहले इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था। जब बादशाहों को खबर पड़ी थी तो बादशाह ने इन बनियों को सजाएं दी थी। जब सच सच बोलकर अपना पाप बता दिया और पाप को छोड़ दिया और आइंदा के वास्ते यह इकरार हाथ जोड़ के और कसमें खाकर किया था कि ए बादशाह, अब हम सौदागरों से दुनिया के नाम का पाप नहीं होगा और अब के कसूर को अपना बाल बच्चा जान के माफ करो और छोड़ दो। इसी तरह से बादशाह ने सौदागरों की कसम का भरोसा करके सौदागरों को छोड़ दिया, परंतु इन सौदागरों ने कसम का डर करके 2-3 पीढ़ी तक तो राक्षसी पाप का करना बंद कर दिया। परंतु इन बनियों ने अपने दिल में ऐसा ख्याल करके कि अब हम अपना राक्षसी पाप करेंगे तो अब हमारे जाल की खबर किसी को भी नहीं होगी। इससे इन बनियों ने फिर अपने राक्षसी पाप का करना शुरू कर दिया है और जब से कि राक्षसी पाप का करना शुरू किया है, जब से संसार के लोगों को गारत कर रहे हैं। सो मैं आप लोगों को समझाने के वास्ते राक्षसी पाप का हाल लिख रहा हूँ कि यह बनिए बड़े जाली और बदकार है कि बादशाह से कसम धर्म खा के भी बाज नहीं रहे हैं, तो अब किस तरह से रह सकते हैं। सो अब तुम राजा बादशाह इन बनियों का भरोसा न करके इनके पापों को फौरन छोड़ाओ और पहले बादशाहों की तरह से इन बनियों से कसम धर्म न लोगे और न इनके धोखे में आओगे, क्योंकि इनकी कसम का कुछ भरोसा नहीं है। अगर बादशाहों को ऐसा मालूम होता कि बनिए अपनी कसम पर न रहेंगे और हमसे ही बगावत करेंगे, अगर से बादशाहों को ऐसा मालूम होता तो इन बनियों को हरगिज जिंदा न रहने देता और न कसम का भरोसा करते। परंतु ऐसा बनियों को नहीं जानते थे कि जैसा यह बनिए कर रहे हैं। यह सब हाल कुल जहान में प्रकट है, कोई मेरे लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने राक्षसी पाप से तमाम जहान के लोगों की अक्ल ऐसी खराब कर दी है कि तुम लोगों को अपना जाल नहीं समझने देते हैं। सो अब तुम संसार के लोग अपनी अक्ल को दुरुस्त रख के इन सौदागरों के पाप को छोड़ाओगे और तुम्हारे बाल बच्चों को आराम मिलेगा, क्योंकि बनियों ने भी रावण की तरह से राक्षसी पाप चलाया है और रावण ने एक टापू के अंदर एक शहर अपनी औलाद रहने के वास्ते और संसार के नाम का पाप करने के वास्ते आबाद किया था और उस आबाद किए हुए शहर में दुनिया के नाम का पाप कराता था और उसी टापू में अपनी औलाद को इस गर्ज से रखता था कि जो मेरी औलाद मुझको पाप करते हुए देखेगी तो फिर मेरी औलाद भी मेरे मरने के बाद दुनिया के नाम का पाप करती रहेगी। सो बराबर दुनिया के नाम का पाप करते रहे। परंतु जब से कि शनिश्चर ने विभीषण से राक्षसी पाप का पता लगाकर संसार में जाहिर किया, तो संसार के लोगों ने शनिश्चर के कहने को सच्चा जानकर रावण के राक्षसी पाप को दफे कराने के वास्ते बंदोबस्त किया। परंतु बलराजा के बाद से इन बनियों ने भी राक्षसी पाप का स्वर्ग बनाया है। सो रावण किसी तरह से किसी टापू के ऊपर स्वर्ग बनाया है, वहां पर दुनिया के नाम का पाप कराते रहते हैं, जिसके हाल से में तुम राजा बादशाहों को वाकिफ होने के वास्ते लिखा करता हूँ कि जिस तरह से अगले जमाने के राजा बादशाह ने इन सौदागरों के जाल को दफे कराने के लिए गिरफ्तार किया था।